नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी 8:30 होने वाले हुए नहीं हैं, 8:20 हो रहे। और सुबह 5:30 बजे मैं चली गई थी वर्कआउट पे, और फिर मैं आ गई थी 7:30 बजे। आ गए, घंटा चाय वाय पी के मगज सा मार के बैठ के अब लगेंगे काम पे। तो सुनीता आ नहीं रही है, आपको पता ही है। तो जी सभी हैं, बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई। पीयू की चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, इसकी 12 तारीख तक की क्लासेज है। वैसे तो स्कूल ही जाना था, लेकिन फिर वही ऑर्डर वगैरह से आ गया। अरे कुछ वायरस सा भी तो आ गया, कुछ ही बोला सा। मैं सुबह ही जब चाय वो कर रही थी, हाँ सुबह जब मैं अंदर थी, उसका प्रोजेक्ट है, तो उस पर देखा था कि वो एडवाइजरी वगैरह जारी करी बोला वायरस के लिए, या क्या है। लॉकडाउन लगाना होगा, तेल की कमी हो रही है और कुछ। बस पता नहीं मुझे तो क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी कपड़े, ये आया था नया माल, तो उसे चेक कर रहे प्राणपति जी। कोई पीस कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, किसी में डिफेक्ट तो नहीं आ गया, किसी में कुछ हो तो नहीं गया। तो खैर जी, करते हैं। पहले साफ़ सफाई वगैरह करनी है। कुछ मैंने कर रखी, रात ही कर दी थी, और कुछ रह रही इधर वाली साइड, क्योंकि यहाँ पे लेटते हैं हम लोग, तो इधर ही ज़्यादा होता है। और आज मैं सोच रही नाश्ते में बनाऊंगी मैं आलू के पराठे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आलू के पराठे खाए, है ना। बस बहुत दिन हो गए ना आलू के पराठे बनाए हुए हमें, महीना हो गया। है ना। नहीं, महीना तो हुआ नहीं होगा, लेकिन 15-20 दिन तो हो गए। इतना लंबा टाइम तो नहीं होता। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आलू उबलने के लिए रख दो, तब तक मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। और जब आलू उबल जाएंगे फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँगी, ठीक है। हम्म, क्या परसों? अरे तू ऊपर कुछ रख जा। चलिए जी, लगते हैं काम पे। आलू उबलने के लिए रखती हूँ, और साफ सफाई करके फिर नाश्ता बनाते हैं। पे जो है मैं करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के पराठे। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, तब तक मैंने साफ सफाई वगैरह की। और इस दिन ना सुनीता आ गई थी, ये कल की ही वीडियो है, मंगलवार की। तो सुनीता आ गई थी, तो वो आई तो थी काम के लिए, क्योंकि उसका लड़का जो है वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। लेकिन उससे पहले ही मतलब मेरी उससे बात हुई थी, जब मैं उससे हालचाल पूछ रही थी उसके, तो वो खुद ही कहने लगी कि दीदी मैं आऊंगी काम पे। और भाई देखिए, सभी को ही पता है कि खर्चा कहाँ से करता है, कोई काम होते हैं तभी हो पाता है। तो फिर वो आई, तो फिर मैंने कहा भाई तू अभी झाड़ू पोछा ही कर ले, तू बर्तन वगैरह रहने दे। भाई सुबह सुबह का अपना ये है कि वो क्या होता है सुनीता के साथ, कि वो वैसे लेती नहीं है पैसे। अगर उसका ये हो जाए ना कि भाई उसको ऐसे ही कर दो, तो वो क्या करेगी कि उसको फिर काटेगी आगे हिसाब में, कि मतलब जब मैं काम करूंगी तो दीदी तब काट लियो। तो उसके साथ दिक्कत ये है, यूं नहीं है कि भाई चलो काम नहीं किया और भाई जैसे दिक्कत थी तो पैसे उसके रख लो, कोई बात नहीं, पर वो मानती नहीं है उस चीज के लिए। वो देने को भी बोलो तो वो यूं कहता है फिर कि दीदी मैं ले तो लूंगी, लेकिन मैं बाद में फिर हिसाब में कटवाऊंगी, ऐसे नहीं मैं लेने की। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो जब कह रही है तो झाड़ू पोछा कर लेगी, और बाकी का जो काम है वो मैं खुद कर लूंगी। तो फिर वो झाड़ू पोछा कर लिया था उसने। और फिर मैं यहाँ पे जब तक मतलब मैं करने लग रही थी, लेकिन तब तक वो आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और आलू के पराठे है, साथ में मलाई भी है, दही है, करेला भी है, और चाय वगैरह जिसको चाहिए होगी वो है। तो यहाँ पे देखिए आ गई थी इसने ना मतलब अपना काम कर लिया था। तो ये ना यहाँ पे बर्तन करने के लिए आई थी, तो मैंने इसको मना कर दी थी। मैं कहा बर्तन छोड़ दे तू, कहीं और जाके भाई अपना दूसरा काम कर ले, तो वहां से जल्दी जाएगी तभी ही घर जाएगी जल्दी, फिर बच्चे को भी देखना है। तो वो फिर कहने लगी कि दीदी पानी पीऊं मैं, और इतनी खराब है कि पानी पी के उसे गिलास को भी सिर हुई रही। मैं कहा रख दे, मैं धो दूंगी इसे। फिर कहने लगी कि चलो कोई नहीं, वो चली गई थी फिर यहाँ पे। तो उसके बच्चे की मैं आपको बताऊं तो वैसे तो वो घर आ गया है और अब तक ठीक भी था, लेकिन आज वो मुझे बता रही थी कि दीदी पता नहीं क्यों ब्लड जो उसके पेट से आ रहा था ना, पाइप वगैरह उसको लगे हुए हैं अभी भी, कि आज उसके पेट से ब्लड जो है वो ज्यादा है आ रहा। और वीरवार को उसकी वो भी है, मतलब टाइम अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो वो जाएगी भी। पीजीआई में ही उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो खैर जी देखिए, यहाँ पे मैंने नाश्ता जो है वो रेडी कर दिया है। पीयू के डैडी को जाना था बुटीक पे, और बच्चे इधर ही है क्योंकि आशु गई हुई है गाँव में, तो सारे बच्चे इधर ही हैं। तो सबके लिए मैंने फिर फटाफट से बनाए हैं आलू के पराठे। गुड्डू नहीं आई थी तब तक, क्योंकि गुड्डू थोड़ी देर उधर रुक के, क्योंकि आंटी आनी थी उधर, तो वो अपना क्लीनिंग वगैरह करके फिर आना था उसको बाद में। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर मैंने बना के रख देते पराठे सबके लिए।
तो जी यहाँ पे देखिए नाश्ता पानी हो गया था सारा, और फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ, किचन समेटने लगी हूँ अपनी। और बर्तन वगैरह काफी सारे हो ही जाते हैं जब नाश्ता वगैरह बनता है या कुछ और होता है, तो बर्तन काफी सारे हो ही जाते हैं। तो देखिए बस फटाफट से मैं अब ये बर्तन धुल दूंगी, और अपना जो काम है मतलब हो ही जाता है, लगे रहते हैं तो फिर हो ही जाता है। बच्चों ने भी सबने नाश्ता कर लिया था, पीयू के डैडी अपने काम पे चले गए थे। और ये है कि एक बार काम मतलब नाश्ते का काम निपट जाए तो फिर सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। पीहू की बल्कि जो ऑनलाइन क्लासेज है, 9:30 बजे उसकी ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, 1 बजे तक। तो वो अपना ऑनलाइन क्लासेज पे चली गई। रूही का अपना हॉलीडे होमवर्क आया हुआ है, वो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही थी। कृष्णा का भी आ गया, ईश्वर का अभी आया नहीं है, तो वो भी रूही के साथ उसकी हेल्प करवा रही थी उसका हॉलीडे होमवर्क कराने में। तो ये होता है कि अभी रूही कर लेगी, फिर जब ईशु का आएगा तो रूही ईशु की हेल्प कर देगी, तो मिल के कर लेते हैं बच्चे अपना। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं बर्तन साफ, और उसके बाद फिर मैं आगे के काम देखूंगी, क्योंकि अभी मेरे काफी सारे काम जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो जी यहाँ पे मैंने गैस भी अपना जो है वो साफ कर दिया है, और पूरा मैंने अच्छे से किया है, क्योंकि पराठे वगैरह या कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा चिपक सी जाता है, तो उसे अच्छे से कर लेते हैं। मतलब वैसे तो मैंने एक दिन पहले अपनी किचन जो है वो समेटी थी, मतलब साफ सी की थी, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा आ रही, और तो उस वजह से। और मैं सही में बताऊं, मैं एक दिन पहले भी कह रही थी, मैंने कहा जब मैं ऐसे अपनी किचन को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत किचन है। भले ही इसमें फिटिंग नहीं हो रही है कुछ भी, लेकिन कलर जो मैं देखती हूँ ना अपनी किचन का, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे मुझे करनी थी फिर प्रेस, और मैं जैसे बता रही थी कि मैंने ये टेबल ली है प्रेस के लिए, तो ये वाली वो टेबल है। तो इसको बच्चे ज्यादातर तो अभी जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ स्टडी टेबल की तरह ही यूज कर रहे हैं। बाकी मैं अपना जो एडिटिंग वगैरह करती हूँ वो भी इसी पे ही हो जाती है। और प्रेस के भी मतलब मल्टीपर्पज यूज के लिए है, चाहे तो इसको किचन में भी रख सकते हैं, कुछ सामान रखना है या कैसे भी, उसके लिए भी। तो अच्छी खासी ये टेबल है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कर रही हूँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि फोल्डेबल है, नहीं यूज हो रहा तो फोल्ड करो और साइड में रख दो। सबसे बड़ी खासियत तो ये है इसकी। तो यहाँ पे बस मैं करूंगी फटाफट से सारे कपड़े प्रेस। और कपड़े काफी सारे हो रखे थे, क्योंकि अब गर्मी है, बच्चे दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, और फिर ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रेस के कपड़े पहनने जाएं, तो इसीलिए फिर सारे ही कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और शाम को बच्चे हैं घर में, और ऐसा हो कि कुछ खुराफात ना हो, मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे बनाने लग रहे थे शाम को, क्या बना रहे थे गुड्डू ये शाम को? हम चिल्ला, बेसन का चिल्ला बनाने लगे। तो गुड्डू, ये बच्चे आसपास वाले जो इसके हैं, क्योंकि ये बड़ी है इनमें सब में, तो इसी के पीछे पड़े रहे मेरे से। तो थोड़ा सा बच्चे डरते भी हैं कि नहीं भाई इनको नहीं बताना, तो गुड्डू के पास गए होंगे या गुड्डू का मन गया होगा, तो फिर इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया बेसन का चिल्ला बनाने का। तो यहाँ पे ये पैन बल्कि मेरे पास था नहीं, नॉन स्टिक वाला पैन है, क्योंकि मेरे जो बर्तन है वो सारे ही स्टील के बर्तन है मेरे पास, ना तो नॉन स्टिक है ना एल्यूमिनियम है, और ना ही कोई और। मैं जितने भी बर्तन यूज करती हूँ वो सिर्फ, या तो मेरे पास वो है जो कास्ट आयरन वाले होते हैं ना वो। अब इसको बनाना था ये, तो फिर ये बल्कि हमने साथ के साथ ही ब्लिंकिट से मंगवाया ये वाला जो पैन है। तो था नहीं, फिर मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है भाई ब्लिंकिट से, और ये 700-750 रुपये कुछ का आया, ये वंडर शेफ का था। तो यहाँ पे गुड्डू बनाने लगी है चिल्ला, और कृष्णा को देखे, कृष्णा की जो सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनती है वो इसी के साथ बनती है गुड्डू के। और ये बस यूं सोच रहा कि कब गुड्डू तवे पर से चिल्ला उतारे और कब मैं बैठूं। बिल्कुल आप इसकी हरकतें देख ही रहे होंगे, ये बिल्कुल ऐसे हो रहा कि पता नहीं गुड्डू हट जाए और मैं ही कर दूं। तो इधर मैं नहा धो ली थी दोबारा, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर, क्योंकि कल था मंगलवार।
तो मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर जाके थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ, तो इस वजह से मैं नहा धो ली थी और फिर मुझे पूजा भी करनी थी शाम को। तो फिर इस वजह से तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो है वो अपना चिल्ला खा रहे हैं। और उसके बाद मैं दर्शन करके आई भगवान जी के, और उसके बाद फिर मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद ही शाम के जो चाय नाश्ते से के बर्तन है ये वो हो गए थे, तो मैं उनको भी साफ करने लगी थी। और साथ के साथ ही जो मेरे थोड़े और काम पड़े थे, जैसे प्रेस की, मैंने कपड़े फोल्ड किए, तो वो ऐसे ही रखे थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो भाई लगते हैं, क्योंकि मेरा ये है कि जब मैं लगती हूँ काम पे फिर पूरे को करके हटती हूँ, और इसके बीच में फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह और भी छोटे मोटे से काम हो जाते हैं, तो वो भी मुझे करने होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से काम समेटते हैं, और वीडियो मतलब काम समेटने के बाद फिर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैं जब मंदिर गई थी तो मैं तब गई थी साथ के साथ ही उधर मार्केट में मतलब वहीं पे ही पड़ता है, वैसे तो दूर सा ही है थोड़ा सा उस मंदिर में, और उन वाली दीदी की दुकान में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं गई थी गोविंद माधव और लाडली तीनों की ड्रेसेज वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि इनके साथ चोलियों की दिक्कत आ रही, कि चोली इनको कंफर्टेबल होती नहीं। मैं पहनाती हूँ तो मुझे ही देख के लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो रही। तो जो चोली अटैच होती तो है, लेकिन वो जो गर्दन से वैसे पहननी जाती है, या तो वो मैं लेके आती हूँ वजह, या फिर जो चोली अलग ही होती है वो। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहली ड्रेस है, इसमें थोड़े मल्टी कलर से हैं, व्हाइट बेस में है, नेट से का फैब्रिक है, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इसी में ही मैं 3 कलर लेके आई थी। दूसरा है ये ऑरेंज, और तीसरा एक थोड़ा फिरोजी ग्रीन सा कलर होता है ना, वो वाला। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो और जितनी भी ड्रेसेज है, ज्वेलरी वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इनमें से कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। जो मेरा नंबर है आपने देखा होगा 829577 है, क्या था मेरा नंबर, 8295663752। नहीं, हाँ जी, तो वो नंबर गलत हो गया था। तो ये नंबर ये है कि 8168775812। आप उस पे भी करना चाहें तो उस पे भी कर सकते हैं, वो इनका नंबर है ऑर्डर वाला। तो इस वाले नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, तो मैं यहाँ से आपका ऑर्डर जो है वो लगा सकती हूँ। पेमेंट भी आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी, सिर्फ ये है कि शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर किसी को कान्हा जी से रिलेटेड कुछ भी सामान मंगवाना है तो। तो यहाँ पे देखिए 3-4 ड्रेस मैं उनकी लेके आई हूँ, और ये वाली जो है रेड वाली, ये पूरी प्योर कॉटन की है, और उनका थोड़ा सा मिक्स फैब्रिक है। तो यहाँ पे 5 ड्रेसें मैं लेके आई हूँ, तीनों की एक जैसी मैं लेके आती हूँ, आपको पता ही है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं लाडली की चुनरी लेके आई हूँ, और चुनरियों के साथ साथ मैं उनकी थोड़ी सी ज्वेलरी और निक्कर वगैरह भी लेके आई हूँ। तो जो भी अगर आपको कुछ भी इनमें अच्छा लगता है, या भगवान जी से रिलेटेड कुछ भी सामान आपको चाहिए होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जाती हूँ तो मैं आपके लिए भी लेके आ सकती हूँ। कोशिश तो कर रही थी कि मैं अपने पास भी रख लूँ सामान, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसी वजह से मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पा रही हूँ काम को, और इसी वजह से मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा काम को बैलेंस करके फिर उसके बाद मैं लाइव आना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी की पगड़ी है, बाकी ज्वेलरी वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे ये इनकी ज्वेलरी वगैरह है, मालाएं हैं। तो ये सारा जो सामान है ये मैं कान्हा जी हर के लिए लेके आई थी, और मेरा ये हमेशा है कि जितनी भी मेरी इनकम होती है उसका एक हिस्सा, मैं थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं मैं कहती कि भाई बहुत ज्यादा है जैसे भी, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं अपने कान्हा जी हर के लिए जरूर निकालती हूँ, और उसी हिस्से से मैं उनके लिए सामान ले आती हूँ। क्योंकि ये होना भी चाहिए कि भाई जब भी आप कुछ काम करें तो उसमें अपने भगवान को अपना हिस्सेदार जरूर बनाइए, क्योंकि जिस काम में भगवान हिस्सेदार होंगे उसमें कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, और ना कभी वो काम ऐसा जाएगा कि उसमें आपको नुकसान हो, क्योंकि भगवान नुकसान तो उठाने से रहे। तो मेरा ये है कि जब भी हमने कोई भी काम शुरू किया है तो उसमें हमने भगवान को अपना मतलब हिस्सेदार बनाया है, या भगवान की उससे हमने किया है, तो उसका जो भी हमें फायदा होता है, जैसे भी मान लीजिए, तो उसका एक हिस्सा हम अपने भगवान के लिए जरूर करते हैं। तो खैर जी, ये थी सारी शॉपिंग मेरी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को मैं रोकूंगी अब यहीं पे, कैसी लगी है वीडियो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।